व्लॉग। सो आज है सैटरडे मॉर्निंग का टाइमिंग हो रहा है 11:30। सो हम लोगों का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग लिए थे कॉर्नफ्लेक्स एंड कॉर्नफ्लेक्स के साथ जब भी मेरे घर में कोई ना कोई फ्रूट्स रहता है तो मैं कॉर्नफ्लेक्स के साथ हमेशा कोई ना कोई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। सो अभी मेरे पास ग्रेप्स था तो मैं उसमें ग्रेप्स ऐड करती थी। तो आप लोग कभी ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। कॉर्नफ्लेक्स खाने में और भी ज़्यादा यम्मी हो जाता है। सो और एक चीज़ पता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में कभी भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था नहीं, लेकिन वहाँ पे भी दे दिया है। लेकिन इस मामले में मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि बहुत जन ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया है, जो लोग घर में हैं, मतलब घर में रहते रहते बोर हो जा रहे हैं, इसीलिए वो हर कोई छुट्टी का प्लान बना रहे हैं, कहीं पे हॉलीडे में जाते हैं और हॉलीडे डेस्टिनेशन या कहीं पे घूम के आते हैं, थोड़ा सा फैमिली को लेके कहीं पे चल जाते हैं। ऐसा सबके मेंटलिटी चल रहा है। ऐसा सब कोई, बहुत जन, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि सब कोई, लेकिन कुछ जन हम लोगों में से ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, या बोल सकती हूँ कि ये सब देख के मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो राइट, अभी हम लोगों का सिचुएशन कैसा जा रहा है ये कोरोना वायरस के लिए। और ये जो हम लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है वो भी ये कोरोना वायरस के लिए ही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस इंडिया में उतना ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इस कोशिश में हम लोगों का गवर्नमेंट हमेशा लगा हुआ है। सेंट्रल से लेके हर एक स्टेट का सीएम, सब कोई इस काम में, हम लोगों का पीएम से लेके हर एक स्टेट का सीएम, हर कोई एक साथ में काम कर रहा है ताकि ये कोरोना वायरस हम में उतना ज़्यादा स्प्रेड ना हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें सोच रहे हैं कि चलो घर में है, बोर हो रहा है, थोड़ा सा घूम के आते हैं। प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, अपने जान को खतरे में मत दीजिए। एंड सबसे बड़ा बात, आपके साथ साथ ये आपके फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड किसी को अगर वो चीज़ हो रहा है, आप लोग क्यों एडमिट नहीं कर रहे हो खुद को? आप लोग क्यों खुद को कुछ दिन के लिए आइसोलेशन में नहीं रख रहे हो? अगर कहीं बाहर से आप लोग आ रहे हो, कोई फॉरेन कंट्री से आ रहे हो, तो खुद चल के बोलो ना यार कि हम लोग आए हैं बाहर से। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा ट्रीट कर रहा है, दूर हट जाओ, ऐसा नहीं है। सब कोई चाहते हैं आप बहुत अच्छे से रहिए, आप बहुत अच्छे रहिए, आपका फैमिली बहुत अच्छे रहिए। हम लोग ये वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में जैसे ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल गया है हम लोगों को। आप लोग सोचिए कब हम लोग लास्ट ऐसे फैमिली के साथ एक साथ सब कोई घर में रह के टाइम स्पेंड किए थे। तो ये सब का मौका उठाइए, घर में रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ये सब कीजिए। हम लोगों के लिए बहुत जन, जो लोग डॉक्टर है, जो लोग नर्स है, जो लोग ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लाइक आर्मी, ये लोग, इन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, इन लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं है। ऐसा भी हो रहा है हम लोगों को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर नर्स, इन लोगों को बहुत दिन से थोड़ा सा रेस्ट लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। शायद उन लोगों का भी हम लोगों की तरह ही ऐसा फैमिली होगा, किसी किसी का छोटा छोटा बच्चे भी रहेंगे राइट, लेकिन वो लोग भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में या मन से वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे रहे, हम लोग सब कोई सही रहे। तो वो लोग सच में रियल हीरो है, सैल्यूट फॉर देम, सीरियसली। सो मैं चाहती हूँ हम सब कोई मिलके उन लोगों के साथ एक साथ खड़े रहे राइट। ये एक टाइमिंग है जब हम लोग थोड़ा सा देश के लिए बोल सकते हो, या खुद के लिए बोल सकते हो, या अपने फैमिली के लिए बोल सकते हो, थोड़ा सा ये देश प्रेम ये सब दिखा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर में रहिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे फॉलो करते जाइए। देखिए ये चेन जो है कोरोना वायरस का, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का इंडिया भी दूसरे कंट्री की तरह हो राइट। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल रहा है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। घर में रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ऑफिस का काम करते रहिए, और क्या। और आप खुद खुश रहिए, खुद को सही रखिए, आपके फैमिली को सही रखिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से सिर्फ यही विनती करती हूँ।
और एक चीज़ है कि कल हम लोगों के देश में जनता कर्फ्यू जारी किया गया है, तो मैं आप लोगों से मांग रही हूँ कि आपके घर में भी जो काम करने के लिए हाउस मेट आती है उनको भी थोड़ा सा कल के लिए लीव दे दीजिए, पेड लीव दे दीजिए, क्योंकि वो लोग भी इंसानी है, हम लोगों की तरह ही है, और उनके पास भी हम लोगों की तरह ही ऐसा फैमिली है। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हम सब कोई मिलके एक साथ में यूनाइटेड होके ये जनता कर्फ्यू को एकदम सक्सेसफुल होने में हेल्प करें, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ घर में बैठो, यही सिर्फ मांगे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगे हैं। सो प्लीज़ ये कीजिए। और जो लोग फॉरेन कंट्री से कहीं घर आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, प्लीज़ आप लोग कुछ दिन के लिए लाइक 14 डेज़ के लिए खुद को थोड़ा सा आइसोलेशन में रखिए, घर में ही खुद को आइसोलेशन में रखिए, कोई एक रूम में खुद को कुछ टाइम के लिए दीजिए, खुद के लिए बोल सकते हो ना, वो टाइम मी टाइम है, उसको एंजॉय कीजिए 14 डेज़ के लिए। उसके बाद देखिए अगर हम लोग शायद, आई होप नॉट शायद, आई एम श्योर हम लोग ये कोरोना वायरस को पीछे फैल के बहुत आगे चल जाएंगे। सो चलिए यही आप लोगों से बोलना था। सो बहुत चीज़ मैं बोल दी, क्योंकि ये बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही थी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, सच में मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बोली ये चीज़। सो अभी मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, और आज मैं पता है सुबह सुबह नहा ली हूँ, तो मेरा बाल भी थोड़ा सा भीगा हुआ है, तो अभी मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। काम करूँगी, किचन में कुछ कुकिंग करूँगी एग्जैक्टली। सो अभी इवनिंग टाइम है, तो हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगता है, क्योंकि हम लोग लंच आज बहुत जल्दी कर लिए थे, 1:30 के अंदर हम लोगों का लंच डन था। सो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो हम लोगों को भूख के वजह से मैं सोची कि क्या बनाऊँ इवनिंग स्नैक्स में। तो ऐसा रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा ईजी वाला रेसिपी है, एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि ये बहुत जल्दी झटपट से ये बन जाता है, बहुत क्विक रेसिपी है। सो आपके घर में अगर छोटा छोटा जो बच्चा है उन लोगों के लिए आप ये स्नैक्स शेयर कर सकते हो, उन लोगों के लिए ये स्नैक्स आप बना सकते हो। या आपके घर में अगर कोई भी गेस्ट आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या दो, कौन बाहर जाएगा ऐसा सोच रहे हो, तो उस टाइम में भी आप ये वाला रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड उसके साथ साथ अभी तो हम लोग सब कोई घर में हैं, सो इस टाइमिंग में अगर आपके हस्बैंड लोग बोलते हैं कि क्या कुछ ना कुछ बनाओ, बाहर में हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, घर में ही हम लोग को कुछ ना कुछ टेस्टी वाला, यम्मी वाला स्नैक्स बनाना होगा, तो उस टाइम में भी आप ये स्नैक्स ज़रूर बना सकते हो। सो मैं आज बनाऊंगी, हम लोगों के पास जो लेफ्ट ओवर वाला राइस रहता है, लेफ्ट ओवर जो राइस रहता है, मतलब खाने के बाद कुछ राइस कभी
बच जाता है तो हम लोग सोचते हैं उसको कैसे रीयूज़ करें। कभी हम लोग सोचते हैं कि इतना बच गया तो इसको क्या करूं। सो वैसे मैं आज आप लोगों के साथ जो स्नैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है लेफ्ट ओवर राइस का पकोड़ा बोल सकते हो, या लेफ्ट ओवर राइस का कटलेट भी बोल सकते हो। सो हम लोगों के पास जो लेफ्ट ओवर वाला राइस रहता है उसको देख के मैं आज बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाता है, इजी एंड यम्मी वाला इवनिंग स्नैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो मैं बोलूँगी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड बहुत झटपट बन जाता है। सो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना यार, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। सो चलिए अभी देख लेते हैं, हम लोग जाते हैं किचन की तरफ एंड देख लेते हैं कि ये बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा एंड कैसे इसको बहुत जल्दी हम लोग कुक करते। सो फिर चलते हैं हम लोग किचन की तरफ। सो ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ, मेरे पास ये लेफ्ट ओवर वाला राइस था 1 कप। सो ये मैंने यहाँ पे ले लिए है एंड उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे है बीन्स, उसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा करके चॉप कर लिए है। और फिर यहाँ पे है कैप्सिकम, उसको भी छोटा छोटा करके मैंने चॉप कर लिए है। फिर यहाँ पे 2 ग्रीन मिर्ची है जो उसको भी मैं बहुत अच्छे से चॉप कर ली हूँ। और इधर में एक मीडियम साइज का ऑनियन को मैं बहुत अच्छे से चॉप कर ली हूँ। एंड उसके साथ मुझे चाहिए होगा एक एग एंड थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा अदर स्पाइस लाइक थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, वो मैं जब ऐड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इसके साथ थोड़ा सा मुझे बेसन चाहिए होगा। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जितना सारा मैं सब्जी यहाँ पे कट करके रखी थी सब एक साथ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एग। फिर इन सबको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे हर एक मसाले के साथ या सब्ज़ी के साथ राइस को बहुत अच्छे से मिक्स्ड कर ली हूँ एंड ये बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो गया है एंड बहुत अच्छा वाला एक मिक्सचर बन चुका है। इसको अभी एक एक करके मुझे शेप देना है। अगर आप चाहो तो आप लोगों के मनपसंद शेप दे सकते हो। तो मैं ऐसा वाला शेप बना ली हूँ एंड बाकी ये जो मिक्सचर है इसको ऐसे ही शेप में बना लूँगी एंड इसको फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑयल गरम करने के लिए दे दी हूँ और ये ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अभी मैं एक एक करके वो मिक्सचर को यहाँ पे दे दूंगी। एक साइड इसका बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से दूसरे साइड उलट दे रही हूँ। जब भी आप ये काम करेंगे थोड़ा सा ध्यान से करना, अदरवाइज़ ये टूट जाने का रिस्क रहता है। सो बहुत ही ध्यान से कीजिए और ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो ये पकोड़ा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका दोनों साइड ही बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको मैं सर्व करूँगी। लेकिन मैं हमेशा कोई भी ये ऑयल में फ्राई होने वाला कोई भी खाना होना उसको मैं सर्व करने के टाइमिंग में थोड़ा सा टिश्यू यूज़ करती हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये टिश्यू एब्जॉर्व कर ले। सो वो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन चलता है यार, वीकेंड में कभी कभी ऐसा पकोड़ा खाने का मन तो करता ही है। आफ्टर ऑल हम लोग इंसान है तो थोड़ा सा यम्मी खाने का मन तो हमेशा होता ही है। सो ऐसे यम्मी वाला खाना अगर आप अपने घर में या अगर कोई गेस्ट आते हैं उनको दोगे ना तो वो लोग बहुत अच्छे से इसको खाएंगे। एंड सबसे बड़ा बात, किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये राइस से बना हुआ है। ज़रूर इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा।
बहुत अच्छा है, वेरी गुड, खूब बहुत सही है, वेरी इनोवेटिव फूड, स्पाइसी, इंटरेस्टिंग, गुड फॉर हंगर। ऑसम, वेरी गुड। सच में बहुत अच्छा हुआ है, जस्ट वाओ। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। मैं बनाई हूँ इसलिए नहीं, सम्राट भी यही चीज़ बोला। देखिए मैं खत्म कर दूंगा पूरा। ख़त्म कर देगा तो ये ख़त्म करने के पहले मैं थोड़ा खा लूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खुद ही ख़त्म कर लेगा। सो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना एंड ट्रस्ट मी यार, ये जस्ट वाओ, जस्ट ऑसम। सो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना कि ये आप लोगों को कैसा लगा। एंड मेरे चैनल में अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।